ये कहते हैं शहजाद हसन खान और मेरे साथ मौजूद हैं, प्लीज गो अहेड, व्हाई नॉट। मैं हिजाब जाहिद, ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गेम ऑन है और मजीद डिस्कशन अब हम करेंगे। किन किन चीजों पे करेंगे शहजाद? मेरा ख्याल है एक प्रीएम्बल जरूर दे देते हैं हम आपको, जब हमने कल बात की थी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तस्करा करना बनता है। आई थिंक द हाइप इज फॉर रियल एज वेल। पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है 19 फरवरी से जो इसका आगाज हो जाएगा, उसके बाद मार्च तक जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी। कल हमने ग्रुप्स के ऊपर भी नजर डाली, स्केड्यूल के ऊपर भी नजर डाली, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मजीद गुफ्तगू होना बाकी है। कि अगर हम बात करते हैं, मेरा ख्याल अभी शुरू कर दें या पहले मेहमानों का तारुफ करा देते हैं? चले बात चूंकि इंटरेस्टिंग है तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल देता हूँ कि पाकिस्तान जब अपनी होम कंडीशंस पे वनडेज खेलता है तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज या कारकर्दगी कैसी रही है, मेरे ख्याल है इसके ऊपर इसको मद्देनजर रखना है। फिर हमारे बड़े मौजूद मेहमान हैं, उन्होंने कहा जिस किस्म की पिचेस हम डोमेस्टिक में खेलते हैं और उसके बाद इंटरनेशनली अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई प्लेयर जाके वहां डेवलप होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगर हम ये कहते हैं कि वेस्ट इंडीज में, अगर वेस्ट इंडीज यहाँ आई है पाकिस्तान खेलने के लिए और हम अपनी होम कंडीशंस का एडवांटेज लेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी जो हिकमत अमली वो क्या होगी। मेरे ख्याल है इन सब सवालों के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वी वेरी लकी दैट वी हैव बीन जॉइंड बाय one of my favorites. I mean, to be honest, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हैंडसम इंसान हमने शायद क्रिकेट फ्रेटर्निटी में देखा होगा। नॉट जस्ट दैट, माइक पे भी हो तो मेरा ख्याल बहुत अच्छी बात करते हैं, ऑलवेज मेक सेंस। ग्रास रूट से लेकर एक बड़ी अच्छी स्टोरी डेवलप भी करते हैं और अगले को घर तक पहुंचा के आते हैं। ये है मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। ये हैंडसम वाली कहानी ना जरा स्प्रेड कर ताकि और भी लोग बोलें, सिर्फ होगा चलो ये भी होगा। थैंक यू सो मच बाजिद भाई फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। नॉट जस्ट दैट, वी हैव बीन जॉइंड बाय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ही इज मिस्टर मोही शाह। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, हम्बल सर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। तो सर सबसे पहले मेरा ख्याल है जिस बात से मैं आगाज करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम का, वो ये करना चाहता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है सर, स्केड्यूल भी आ चुका है, उसके बाद हम दिखा चुके हैं किन किन वेन्यूज की भी तैयारी चल रही है। पहले मैं आपकी टेक लेना चाहता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान बीइंग द होस्ट। जबरदस्ती मैं तो कहता हूँ कि बड़ा एक आप देखें कि जबरदस्त किस्म का एक हमारा बीइंग अ होस्ट एक बड़ा वेलकमिंग साइन है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली इन पाकिस्तान, और हम कोई इंटरनेशनल इवेंट करने जा रहे हैं फॉर आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी बिल्कुल ऐसे। और बड़ी अच्छी बात है कि वी आर डिफेंडिंग चैंपियन और हमने डिफेंड करना है इस टाइटल को जो हमने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जीता सरफराज अहमद की कप्तानी में और अगेंस्ट इंडिया। लेकिन अब देखना यह है कि हम डिफेंड कर सकते हैं और करने की कितनी सलाहियत रखते हैं और क्या हम मेंटली, फिजिकली और हमारी टीम उस काबिल है कि हम चैलेंज दे सकते हैं बेस्ट ऑफ टीम्स को। ये देखने वाली बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और देखें साथ ये है कि हमारी पिचेस या बाहर की पिचेस हों, हम वनडे पाकिस्तान में खेलें या बाहर खेलें, मेरा ख्याल है अगर आपका कम्बिनेशन बना है और कम्बिनेशन अच्छा बना है तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जरूर हमें अपसेट हुआ, मतलब है सैम अयूब का एक जो थ्रेटनिंग है, मतलब उसका जो इज डाउटफुल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, नो डाउट अबाउट इट। मैं कल एक दो एक्सपर्ट से भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो एंकल इंजरी होती है ये इतनी आसानी से हील नहीं होती और इस पे इट विल टेक अराउंड 2 to 3 months टाइम कि आपको फिर वो एक फुली फिट है आपको प्लेयर दोबारा मिल जाए। तो इसमें मैं फील मुझे ये याद है अभी, मतलब व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट के पाकिस्तान को साइम अयूब के बगैर खेलना पड़ेगा। उससे जरूर अपसेट हमारा एक प्रिपरेशन जो हमने एक ज़हन बना के हमने रखा हुआ था ना जी, कॉम्बिनेशन का कि ओपनिंग हम इनसे करेंगे, वो वाला अपसेट हुआ हमारा, वो एक टेम्पो अपसेट हुआ है। उसको किस तरह हम रिकवर करते हैं वो देखने वाले। क्या ये वाहिद अपसेट है? मेरा ख्याल है एक तो ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, बाजिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई, जब कॉम्बिनेशन की बात की जाती है खास तौर पे, तो जब हम अपने ओपनिंग एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, नजर आता है कि यार ये फाइनली कहीं सेटल हो गया था। जब हम मिडिल ऑर्डर में आते हैं, आपको कोई कॉम्बिनेशन नजर आता है या आपको लगता है कि शायद वहां भी काम करने की जरूरत है? और इन सब चीजों के साथ जहां हम कॉम्बिनेशन का तस्करा भी करें, पाकिस्तान वनडेज में कैसा परफॉर्म करता है? पाकिस्तान मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने सीरीज जीती, आप वनडेज में पाकिस्तान में अच्छा खेलते हैं, कोई उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हाई स्कोरिंग मैचेस एक्सपेक्ट यही करेंगे, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। जो दूसरा जो प्रॉब्लम मैंने उस दिन आपसे पहले एक एंकर आए थे उनको होमवर्क भी दिया था, ड्यू का फैक्टर देखना पड़ेगा। ड्यू का फैक्टर अगर आ गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हर कोई दूसरी बैटिंग करेगा। फरवरी में अक्सर ड्यू होती है तो वो देखना पड़ेगा। बाकी आप जो जिस कॉम्बिनेशन को लेके चले हैं उसको आप
चैंपियंस ट्रॉफी में आप कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं खिला सकते। जो आपको सक्सेस दी है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, उसको आप अब छेड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जो एक अच्छी चीज़ ये है कि आप हमेशा ऑलराउंडर करते थे। ऑलराउंडर वाला मेरा ख्याल खाना भी टिक हो गया है, क्योंकि जिस किस्म की बॉलिंग आपका ऑलराउंडर ऑफ स्पिन कर रहा है, स्पिनिंग ऑलराउंडर कर रहा है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। तो वो जो एक खाना था ना कि जी आपके बीच में ऑलराउंडर होना चाहिए, वो भी पूरा हो गया, क्योंकि वो पूरी बैटिंग करता है और प्लस द फैक्ट कि वो बॉलिंग भी कर रहा है। तो वो कॉम्बिनेशन उस तरह बहुत ज़बरदस्त है। साइम का जो असल इशू सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, असल इशू ये है कि एकदम अब जो आपने उसको इतनी देर खिलाया था, अब वो ऐसे लग रहा था कि एक मैच विनर था। जब साइम 30-40 ओवर इस फॉर्म में खेल रहा है तो वो मैच को एक तरफ लगा रहा है, तो वो मैच पूरा आपको जिता रहा है। अब वो उसका फिट होना बड़ा मुश्किल है, प्लस द फैक्ट एक और इसमें एक और जो मसला है, तो क्या है कि मैं कहाँ से घुमा के मैं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान में अक्सर प्लेयर जल्दी जबरदस्ती जल्दी वापस आते हैं। साइम को वापस जल्दी नहीं आना चाहिए। अगर वो नहीं फिट तो चैंपियंस ट्रॉफी की खैर है, क्योंकि आप उसका बहुत लंबा करियर है। दूसरा इसमें एक और मतलब इनकी तरफ आता हूँ, दूसरा एक और भी फैक्टर ये है कि जब PSL होती है तो हर प्लेयर चाहता है कि मैं फिट हो जाऊं, तो वहां भी जबरदस्ती वो वापस आते हैं। बिल्कुल, वो रश करते हैं अपनी रिकवरी को। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि अगर आप इंजर्ड, जैसे अब साइम इंजर्ड है और वो शायद किसी टीम में रिटेन हुआ था कि नहीं हुआ, वो पेशावर ज़मीन के, हाँ जी बिल्कुल, वो अब वो फर्ज करे मतलब PSL से आउट हो जाता है, नहीं खेलता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं खेलता, तो आया उसको वो माली नुकसान होगा, आया कोई इंश्योरेंस उसकी हुई होगी या कुछ हुआ होगा कि वो फिर भी रिकवर कर जाए। अगर फॉर इंस्टेंस अगर नया प्लेयर है, वो PSL के लिए सिलेक्ट होता है और उसको इंजरी हो जाती है, तो वो इंजरी छुपाएगा क्योंकि माली नुकसान होगा। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में अक्सर प्लेयर को जबरदस्ती वापस पुश किया जाता है, और साइम अयूब अब आपके सामने कितना मतलब एक एसेट बन गया, उसको जबरदस्ती जल्दी पुश नहीं करना चाहिए। जब तक पूरी तरह फिट ना हो उसको वापस नहीं आने, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी, बुमराह की भी यही बात हो रही है। बुमराह अगर फुली फिट नहीं होगा तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रखेंगे, क्योंकि बुमराह तो खैर उनका नंबर 1 बॉलर है, उसको वो रिस्क नहीं कर सकते आपके जी एक सीरीज की वजह से, एक ट्रॉफी की वजह से आप उसका करियर दाव पे लगाएं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर स्टेटिंग दैट एज वेल। और साइम अयूब के हवाले से सुनने में जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि आज 6 हफ्ते एटलीस्ट उनको रेस्ट करना पड़ेगा, और अगर अच्छा रेस्ट करें, मेरा ख्याल है, और अपने आप को खुद प्रायोरिटाइज करें तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन ये जिस तरह की इंजरी है ये शहजाद, इसमें 6 हफ्ते तो लगेंगे, लेकिन 6 हफ्ते के बाद देयर विल बी अ रिकवरी पीरियड एज वेल। Exactly. देयर विल बी अ पीरियड वेयर हिल बी सोर। थोड़ी सी चीज मैं ऐड करूंगा। देखिए, एक होता है एंकल की इंजरी, सिंगल एक जो एयरलाइन फ्रैक्चर होता है ना, वो होता है। एक होता है डबल एयरलाइन फ्रैक्चर। अक्सर जो एंकल की इंजरी होती है वो डबल फ्रैक्चर होता है, याद रखिएगा। दोनों तरफ से थोड़ा सा जो बोन होती है वो खिसकती है अपनी जगह से, या उसमें थोड़ा सा क्रैक आता है। उस सूरत में ये आपको जो 7 हफ्ते बताए गए हैं या 6 to 7 वीक्स, ये तो एक उसकी जो रिकवरी है, जो बोन की रिकवरी है, उसको बताए। फिर रीहैब का भी एक टाइम होता है, और रीहैब के टाइम को मिला के फिर आपको तकरीबन अराउंड 3 मंथ्स आपको चाहिए ऐसी इंजरी को फुली रिकवर करने के लिए। फिर आप जाके प्रैक्टिस करते हो नेट्स में, ये नहीं है कि दूसरे दिन आप जाके कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हो। वो जो रेस्ट करने का और फिर वापस कंपेटिटिव क्रिकेट में आने का जो एक टाइम होता है, उसको आपको कवर अप करना पड़ता है और उसको टाइम देना पड़ता है। स्लोली आपको जाके, जिस तरह बाजिद ने कहा, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, कि आप फौरन नहीं है कि आप धकेल दो जी, आपने कंपेटिटिव क्रिकेट, आपने PSL भी खेलना है, या आपने न्यूजीलैंड की सीरीज आगे आ रही है तो उसके लिए फिट होना, चले आपने चैंपियंस ट्रॉफी अगर ना की, वो काम नहीं होना, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, ये आपका एसेट है, इसको आपने बड़ी संभाल के आपने लेके आगे चलना है। वही भाई, इसमें मैनेजमेंट ऑब्वियसली ख्याल रखेगी, लेकिन जैसे बाजी भाई ने कहा, कुछ प्लेयर्स जानबूझ के भी इंजरीज को हाइड करते हैं और ताकि वो खेल लें, माली नुकसान ना हो, जो भी वजूहत होती है। हम इसके ऊपर आएंगे वापस। प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है वो डेडिकेटेड है कि क्या हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, क्यों बाहर भेजा जाता है, और ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ अच्छे हैं या नहीं है। मैं वापस अपनी बात के ऊपर आता हूँ, जहाँ हमने कॉम्बिनेशन की बात आपकी बात से शुरू की थी। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास अब एक ऐसा स्पिनर है जिसको हमें ये लगता है, शायद मैं गलत भी सोच सकता हूँ, कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। आपको क्या लगता है कि वो स्पिन ऑलराउंडर है? और अगर हम एक बैटिंग ऑलराउंडर को खिला रहे हैं जिनसे हम स्पिन बॉलिंग कराना चाहते हैं, तो क्या उनका खासा विकेट टेकिंग एबिलिटी भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी जो अच्छी कॉम्बिनेशन होता है ना, टीम का कॉम्बिनेशन,
उसको बनने में ये नहीं होता, उसको बनने में आपकी वैरायटी आपको चाहिए होती है। आप पाकिस्तान की जहां पे भी अचीवमेंट्स हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखें तो उस टीम में जरूर आपको वैरायटी नजर आएगी। अगर आपका अच्छा फास्ट बॉलर है तो साथ अच्छा स्पिनर जरूर है, और अगर अच्छा स्पिनर है तो अगर ऑलराउंडर भी आपको जरूर नजर आएगा। कहीं आप मिसाल ले लें, आप 92 से चलते आए तो आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडेज में हमने स्पिनर को बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे में ज्यादा नहीं कराया। 4 हमने पेसर मेन स्ट्रीट। सुफियान मुकीम ने वनडे की बात कर रहे हैं तो खेला मैच, फिर आगे जाके देखें उसमें बाद में भी आया। देखें आगा सलमान ने भी 4 विकेट्स ली, पाकिस्तान को एक मतलब रोल प्ले किया। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की है कि कोई ना कोई बीच में ऐसा निकल आता है कि जिसको आप 7-8 ओवर करा सकते हैं। हाँ। और ये बड़े अच्छे, लेकिन ये तो कुशन है ना शाह जी, ये तो कुशन आपको देता है ना, वो बॉलर कुशन देता है। लेकिन देखें आप जगह भर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक कर रहे हैं। 50 ओवर्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। उस 50 ओवर्स के लिए आपको ये जरूर होता है कि एक आध कहीं ना कहीं से एक ऐसा बॉलर जरूर उस मैच में आता है कि जो सही बॉलिंग नहीं करा सकता, फिर उसका अल्टरनेटिव बैकअप आपको छठा बॉलर कोई ना कोई तो चाहिए होता है। बिल्कुल। वो फिर आप जो एक स्पिनिंग ऑलराउंडर या आप ये समझिए कि कोई और ऑलराउंडर अच्छा ऑप्शन आपके पास है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, उससे आपको फिल करना पड़ता है। ये ऑप्शन मौजूद रखनी पड़ती है कि उस वक्त किसी वक्त भी वो जरूरत आए तो आप उसको फिल कर सके, वो जगह आप फिल कर सके। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में कुछ अरसे से चल रहा था कि पाकिस्तान को अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा था। ठीक है। और वी आर होपफुल कि दिस टाइम अराउंड आगा सलमान विल कम अप, और शायद वो ऐसी बॉलिंग खासकर पाकिस्तान जैसे ट्रैक्स पे करे कि वो कोई मैच विनिंग रोल प्ले कर सके जिस तरह एक आध मैच में किया। और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस ही मेरा ख्याल है चाहिए होगी। मैं बाजिल भाई की तरफ वापस आता हूँ। बाजिल भाई, जहां हमने ऑलराउंडर्स की कॉम्बिनेशन के हवाले से हम बात करें, जरा स्पिन कॉम्बिनेशन भी बता दें प्लीज। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में आपको क्या लगता है कि यार ये स्पिनर्स कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए स्पिनर तो वो मेरे ख्याल सुफियान को आपने साथ रखना ही है, वो ही खेलेगा। इब्रार भी आपका मेन स्पिनर हो सकता है यहाँ पे, स्पेशली जो दुबई में मैच है उसमें बॉल थोड़ा ग्रिप ज़्यादा करेगा। और मिडिल ओवर्स में अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है कि सलमान अली आगा आपको 4-5 ओवर करके दे सकता है तो आपका वो छठा बॉलर बन जाता है। एक आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप फिर 4 फास्ट बॉलर नहीं खिलाएं, मतलब शाहीन, नसीम और हारिस, तो 3 फास्ट बॉलर प्लस फिर अब्रार 4, सलमान नहीं एक और फास्ट बॉलर भी आएगा ना इसमें। हाँ जी, कौन आएगा? जमाल, आमिर जमाल का, शाहीन, हारिस, अब्रार, सुफियान, ये हो गए जी 4। और नहीं फिर आप और वो उसको कराएंगे आमिर जमाल को। आमिर जमाल ये हो गए 5, फिर सलमान अली आगा 6। तो 6 बॉलर काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा अब आपने क्या करना है। मेरे ख्याल उसमें यह है कि आई थिंक सुफियान मुकीम स्पेशली, खैर पाकिस्तान के ग्रुप में तो न्यूजीलैंड के अलावा तो सारी एशियन साइड है, लेकिन वो जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है वो एक बड़ा रेयर कमोडिटी है। पाकिस्तान में तो पहली दफ़ा खेला है, प्लस दुनिया में भी बड़ा रेयर कमोडिटी है। अगर इसको साउथ अफ्रीका के एक मैच में इसको रिजवान ने बड़ा अच्छा यूज़ किया, तो इसको मेरा ख्याल चैंपियंस ट्रॉफी में भी फर्स्ट चॉइस यही बनती है। बिल्कुल। और इसी हवाले से अगर एक और चेंज अगर हम देखें शहजाद, बहुत बड़ा चेंज जो आया है ओडीआई स्क्वाड में पाकिस्तान के इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इज योर कैप्टन, and we have seen the effect that he has had on the team. तो शाजी, how impressed were you with Rizwan's stint so far? अभी तक होम कंडीशंस में उन्होंने नहीं खेली ओडीआई सीरीज, लेकिन जितनी भी खेली अपने नाम की हैं, हिस्टोरिक तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया है। तो कप्तानी को किस तरह देखते हैं, और जो कॉम्बिनेशन वो सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस पाकिस्तान के क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो किया ना जी, वो जरूर एक बात मानेगा कि अंडर हिज कैप्टनसी केपीके ने या प्रोविंशियल टीम्स होती थी, फिर केपीके ने या उनकी पेशावर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और वो अंडर हिज कैप्टनसी, ये भूलने वाली बात नहीं। अगर कोई भी आप किसी का भी, सारे कैप्टन आप देखें जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी की है, फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं या उस और वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं जो हाई लेवल का है, उसमें जरूर आप देखेंगे कि ये जो रिजवान की कप्तानी है, रिजवान ने एज ए कैप्टन बड़ा एक्सेल किया, बड़ी अच्छी कप्तानी की। तकरीबन हर टाइटल उसने पाकिस्तान में
अपनी टीम के लिए जीता, पेशावर हो या केपीके हो। तो उनको एक्सपीरियंस इसका हैंडलिंग का, टीम का हैंडलिंग का ऑन द फील्ड वो बहुत अच्छा है उनका। और उसका ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका देखा आपने होगा कि वो किस तरह टीम को, प्लेयर्स को हैंडल करते हैं, प्लेयर्स को किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं, प्लेयर्स को किस तरह साथ लेके चलते हैं। कप्तान के लिए सबसे अच्छा होता है कि कप्तान प्लेयर्स को ऐसा कोई भी उनको इस तरह की साइकोलॉजी उसमें यूज करे कि वो उसके साथ जमे रहे, उसके पीछे चलते रहे। मोहित भाई आपकी ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितने इंटरनेशनल अपीयरेंसेस अभी उनके हुए एज ए स्किपर, वो अनऑर्थोडॉक्स किस्म के कप्तान है। वो खुद कहते हैं अपने बयानात में आगे कि यार जैसे दुनिया खेलती है मैं वैसे नहीं खेलूंगा। अब हो सकता है कि शायद हमें गलत समझ आ रही हो, लेकिन जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडेज में की है, वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू ये बड़ी अच्छी बात की है। अब देखें ना, हर एक का अपना तरीका है और ये उनका तरीका है कि वो किस तरह प्लेयर्स को साथ लेके चलते हैं। अब ये बात उन्होंने जब कर दी तो प्लेयर उनके लिए फिर जान मारेगा। वो जान मार रहा है, फिर वो सेंस ऑफ लॉयल्टी भी आ जाती है कि ये हमारा लीडर है, वी हैव टू फॉलो हिम। बड़ी अच्छी बात है। कप्तान को जब आप कप्तान ऐसा कोई रोल प्ले करेगा या ऐसा उनको कोई लेक्चर देगा या ऐसा उनके साथ इंटरेक्शन उसको हो जाएगा कि वो समझे ही इज वन ऑफ अस, कि जिस तरह ये है इस तरह मैं हूं, इस तरह दूसरा है, इस तरह तीसरा है, फिर वो जान मारता है और फिर सारा कुछ वो करके देता है जो उससे हो सकता है वो प्लेयर करता है। और ये रिजवान का खासा है और यही उनकी मेरा ख्याल है फोटे है एज ए कैप्टन जो हमें नजर आया और जो हम अभी तक देख रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है और मेरा ख्याल है बड़े अच्छे टाइम उनको कप्तान बना दिया गया है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा करीब है और मेरा ख्याल है जो बेस्ट कप्तान कर सकता है वो रिजवान। मुझे लग रहा है कि मोहित भाई बीच में ये भी कहना चाह रहे हैं कि रिजवान को पहले कप्तान बना देना चाहिए था। मतलब बाजी भाई की जाने पड़ता हूँ। देखिए शहजाद, जब लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, यू हैड अ विकेट कीपर एज अ कैप्टन। जी, वो अनफॉर्चुनेटली जिनको अपना नंबर नीचे करते करते बेचारों की फिर टीम में जगह नहीं बन सकी। विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल। बाजी भाई कप्तानी की बात हो रही है, रिजवान सबसे पहले एज ए स्किपर नंबर 1, नंबर 2 हर कप्तान का अपना एक तरीका होता है। अगर हम धोनी की बात करते हैं तो धोनी वुड नेवर गो, वो कहता था, वो मानता ही ये था कि यार खुद खेलेंगे, गिरेंगे, फिर उठ जाएंगे। रोहित खुद जाता है, बात करता है पर्सनली। लाइकवाइज फॉर रिजवान। आपको क्या लगता है गोइंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी रिजवान एज ए स्किपर विल बी मेकिंग द राइट डिसीजन? क्योंकि अब वो हमने कल शान मसूद के कॉन्टेक्स्ट में बात की टेस्ट में कि यार अपना प्लेइंग 11 क्या आपने कहा कि वो बोल सकता है भी या नहीं बोल सकता, तो क्या रिजवान बोल सकता है भी या नहीं बोल सकता? क्या नहीं बोल सकता कि भाई मुझे ये लड़के चाहिए? नहीं, शान मसूद, अच्छा आप बता दें शान मसूद को कौन सा, अब ये जो अभी गई है स्क्वाड, आप बताएं कौन सा प्लेयर लेके जाना चाहिए था या कौन सा? ये तो शान मसूद बेहतर जवाब देगा ना। आप बताएं। मैं आपसे जो देखिए, जो मैंने आपसे बात पूछी डोमेस्टिकली ये जो टीम सेलेक्ट हुई है साउथ अफ्रीका की, अगर आप पूरा डोमेस्टिक उठा, बांग्लादेश की मिसाल दी थी कल। मैं बांग्लादेश तो बांग्लादेश इंपोर्ट कर लें, उससे पहले इंपोर्ट कर लें प्लेयर। आपने कहा मैं सिर्फ शान मसूद की बात कर रहा हूँ। जो डोमेस्टिकली जो जितने प्लेयर थे इस स्क्वाड में, कौन सा फास्ट बॉलर था जो बाहर बैठा हुआ था जो इस स्क्वाड में जा सकता था? खेल रहा था मेरे ख्याल शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने रेस्ट कराया। लीग खेल रहा है, रेस्ट कैसे हो रहा है? रेस्ट कराया, यार ये कैसे बकौल उनके कि उसके अलावा मुझे बताएं कोई बॉलर। मैं तो ये देखिए, ये तो शान मसूद जवाब देगा। नहीं, शान मसूद नहीं, शान मसूद जवाब दे ना दे, आप कह रहे हैं कि शान मसूद डिक्टेट क्या करेगा? मेरे से अगर आप पूछेंगे तो इस 14-15 में से एक आधा आप सोचेंगे बड़ी जोर लगा के एक आधा बॉलर आपको शायद मिले, लेकिन इससे बेहतर आपके बॉलिंग यूनिट नहीं है। तो वो शान मसूद चाहे डिक्टेट करे चाहे ना करे, उसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ ही इतनी नहीं है कि वो टीम जिता सके या टीम मतलब उस तरह से चले। थैंक यू क्या? ये तो मैं कल भी कह चुका, बोल दिया, खुद बोल दिया आपने। तो कल भी आपके मुंह से बात निकल कल भी ये कह रहा था, कल तो आपने सुना नहीं। कल शायद वो पहला दिन था ना, तो वो पुराना भी मेरा तो पहला हो या आखिरी हो, दिन ऐसा ही गुजरता है। हैंगओवर चल रहा। अच्छा, बाकी तो देखिए अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन देखें जब 98 for 8 होता है तो वहां आपको एक एक्सप्रेस बॉलर तो चाहिए, क्योंकि आखिरी 2 विकेट्स आम मीडियम पेसर की बात। शाह जी सवाल गलत कर रहा ना, ये सवाल कर रहा है कि वो प्लेयर डिमांड कर रहा है। प्लेयर डिमांड वो क्या करे? कप्तानी पे तो सवाल करे तो वो और बात है। प्लेयर डिमांड जो कर रहा है, प्लेयर तो है ही नहीं। आप शाहजी जो बात करे वो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। ऑन फील्ड स्ट्रेटेजी क्या होगी? उसके बारे में जो बाजिद भाई ने जो बयान दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि यार अभी आखिर में टेल की को पार्टनरशिप लग गई तो उसको क्या कर सकते थे, तो वहां पे एक्सप्रेस पेस काम आ सकती थी, नहीं आ सकती थी पिछले प्रोग्रामों में। मैं आपको आपका क्लिप भेज दूंगा, अगर आप कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा। मैंने उस मैच से पहले, इनसे पूछ लें, उस मैच से पहले मैंने ये कहा था कि जब मैच क्लोज होगा कि शान मसूद की
कप्तानी टेस्ट होगी। और कप्तानी टेस्ट तब नहीं होती जब नुमान अली और साजिद खान दोनों बॉल दे दो जी करी जाओ, वहाँ तब टेस्ट नहीं होती। ठीक है, वहां भी टेस्ट नहीं होती जहाँ पे 600 पे 600 हो रहा है और आपके पास कोई चांस नहीं है, वहां भी टेस्ट नहीं होती जब आप आराम से मैच हार रहे हैं, आराम से मैच क्लोज मैच में कप्तानी टेस्ट होती है। तो जब वो 98 फॉर हुए थे उसके बाद सारे चौके किधर लगे, स्क्वायर और थर्ड पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहां पे आपने जब फील्डर सही प्लेस नहीं किया हुआ तो इसी वजह से, और रन्स किससे हुए, चौकों से। वो और Gap थोड़ा ज्यादा रह गया बॉलिंग किसको नहीं करवाई, जिसकी अभी हम इतनी बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। चांस किस पे लेना चाहिए था, सलमान अली आगा पे। लेफ्ट हैंडर खेल रहा है रबाडा, अगर आपने चांस लेना है तो सलमान, एक बॉलर आमिर जमाल को जिसको आपने पहली इनिंग में बॉलिंग नहीं कराई और दूसरी इनिंग में तब बॉलिंग करा दी जब मतलब सारा कुछ आजमा के तो लाया जब तू कर ले। उस वक्त तो ऑफ स्पिनर बनता था, तो वो जो टेक्टिकल न्यूआंस है ना वो कम है उसमें, ये बिल्कुल बात बजा है। लेकिन डिमांड करना कि प्लेइंग 11 में ये प्लेयर होने जो आपके जो स्क्वाड जा रहा है, इससे बेहतर आपके पास बैकअप में भी ऑप्शन नहीं है। आपने पाकिस्तान में फास्ट बॉलर खिलाए, बैकअप में वही ये इनका मुल्तान सुल्तान का बॉलर वही बैकअप में आता है, मोहम्मद अली। तो यही बॉलर से अब्बास को आप लेके आए, इंस्पायर्ड सिलेक्शन थी, लेकिन यही आपके टॉप बॉलर्स हैं। और अली की भी अनफॉर्चुनेटली मुल्तान में एक्सप्रेस पेस नहीं है पाकिस्तान में, उसका हमने वजूहात भी डिस्कस किए। एक्सप्रेस पेस नहीं है पाकिस्तान में अभी तक। रिस्ट स्पिनर जो है 4-day क्रिकेट या टेस्ट मैचेस में रिस्ट स्पिनर रेड बॉल का नहीं है। Exactly. Thank you so much for wrapping it up so beautifully well as well, ladies and gentlemen. It takes me a little while to get him going, but I think finally, everybody who's actually have had a word or probably have heard what Basit Khan has said, I think it makes absolute sense as well. We're heading out towards a short break. Once you come back, there's something more on the table as well. We'll talk about it. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on hai! वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान की रेड बॉल रिजर्व्स का और रेड बॉल टीम का, और आपको साथ ही साथ बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज जो है वो बिल्कुल रेडी है सामने, और वो है वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज, 2 मैच टेस्ट सीरीज जो कि होने जा रही है मुल्तान में। और इस हवाले से हमारे पास आज स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे हम डेफिनेटली ये पूछना चाहेंगे कि वो किस तरह देखते हैं पाकिस्तान टीम को दोबारा होम कंडीशंस में खेलते हुए, क्योंकि अब स्क्वाड का मेकअप कुछ डिफरेंट नजर आएगा। पेसर्स के साथ हम गए थे शहजाद, हमने अब्बास को बुलाया साउथ अफ्रीकन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वील गो बैक टू द सेम काइंड ऑफ अ प्लान एंड सेम काइंड ऑफ अ फॉर्मूला दैट वी सॉ इन द इंग्लैंड सीरीज। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है मैं इसी बात को आगे भी लेकर चलूंगा, लेकिन पहले ये कहना चाहता हूँ कि बाजिद भाई की वजह से मेरे पे जो जमाले हम नशीनी है उसी को आगे बढ़ाऊंगा। मोही भाई की तरफ जाना चाहता हूँ। मोही भाई, एक्सपेक्टेड तो यही है कि आकिब भाई का फिर से वो प्लान प्ले में आएगा, मुल्तान में स्पिन विकेट बनेगी, साजिद नुमान आएंगे और वो पाकिस्तान को बचाएंगे। आपको क्या लगता है कि यही एक्सपेक्टेड है, यही प्लान होना चाहिए जो अब ऑब्वियसली टेस्टेड भी है और प्रूवन भी है? देखिए, ऑप्शन कोई नहीं, और अगर सीधा देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है। हमने हमारे पास जो इस वक्त जो हमारा बैकअप है, या आप कहेंगे जो फ्रंट लाइन जिस तरह इन्होंने बात की, पेस बॉलर्स हैं, वो कोई इतने ज्यादा ना एक्सप्रेस है ना इतने ज्यादा इफेक्टिव, और खासकर अपनी कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। और बात वही है कि हमने उस तरह ही साजिद खान, नुमान और सलमान अली आगा, यही हमने इनकी तरफ ही देखना है और इनसे ही हमने ये सीरीज जीतने की कोशिश करनी है। और ये जरूर ज़हन में रखना चाहिए, दिस सीरीज इज मेंट टू अवॉइड वुडन स्पून ऑन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल जो है उसको अवॉइड। दोनों के अराउंड 24 पॉइंट्स हैं दोनों टीम्स के, वेस्ट इंडीज के भी, पाकिस्तान के भी। और जिसने ये सीरीज हारी वो दैट टीम विल फिनिश लॉस्ट। एग्जैक्टली। तो वो उसको देखते हुए पाकिस्तान जरूर कोशिश करेगा कि ये सीरीज ना सिर्फ जीती जाए बल्कि क्लीन स्वीप किया जाए। और द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर पाकिस्तान इज टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और वही चीजें यूज करें, और जिस तरह हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट जीते हैं और उसी तरीके से हम जीत सकते हैं। और यहां भी मैं आपको बताऊं कि वेस्ट इंडीज के पास भी अच्छे स्पिनर हैं, उनके मोती हैं, वॉरिकॉन है, सिंक्लियर हैं, उनके अच्छे स्पिनर हैं जो उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी, तो पाकिस्तान वुड इमर्ज एज फेवरेट्स टू। मैं साजिद और नुमान की तरफ आना चाहता हूं। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपको याद होगा शायद पिंडी में हमें डीमेरिट पॉइंट भी मिला था पिच की वजह से। जी 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 मेरे ख्याल याद है। अब मुझे ये बताएं कि कितनी दफा पाकिस्तान में, अगर आप 30 साल से माशाल्लाह आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कि हमने अपने हिसाब की पिच बनाने की कोशिश की और वो बन गई? 30 साल में आपने कितनी दफा देखा है?
अच्छा, काफी हद तक देखें, हमने जब थोड़ा सा अपना एक ट्रेंड चेंज किया ना कि जी हम ये अब वी गो बैक के जब पाकिस्तान में वापस आया इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर ये कोविड के बाद जी, पाकिस्तान में आया, बिल्कुल। या जो बैन सा लगा हुआ था उसके बाद पाकिस्तान में आया, तो उसमें हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करने की कोशिश की। हमने किया कि जी थोड़ा सा फास्ट पिचेस बनाएंगे, हमारे पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं, हम उनसे मैच जाके जीतेंगे। फिर हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो पहली सीरीज, इस सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले वाली सीरीज जो हमने इंग्लैंड में क्लीन स्वीप हमने खाया हमारे, उसमें हमने देखा कि वो स्ट्रेटेजी तकरीबन नहीं चल रही थी। फिर हमने कोशिश की बांग्लादेश के अगेंस्ट कि इसी पिच पे हम ऐसी बनाएं कि जिसमें हमारे फास्ट बॉलर बड़े इफेक्टिव हो, बल्कि उनके फास्ट बॉलर इफेक्टिव हो गए, हम हमारे उल्टा फास्ट पड़ बॉलर गया। उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। तो वो चीज हमने दोबारा रियलाइज की कि हमसे ये काम नहीं होने वाला। हमसे वही काम है जो इकबाल कासम करते थे तो सीफ अहमद करते थे, और जिस तरह रकीब बीच में आते थे, थोड़ा बहुत वो रोल प्ले करते थे, और फिर अब्दुल कादर जिस तरह टीम को लेके चलते थे और विकेट्स लेते थे। हमारा वो स्ट्रेटेजी हमारी वापस आ गई है, और ये जो पिछले 2 टेस्ट हमने जीते हैं एग्जैक्टली उस स्ट्रेटेजी जीते हैं, और वही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा अगर हमने वेस्ट इंडीज को हराना है, क्लीन स्वीप करना है, दोनों टेस्ट जीतने हैं। और मुल्तान में ऐसी पिचेस देखें आपने बना के दिखाई ना, या तो कोई बहुत वो कम ना टाइम हो। में, बहुत हमने कम टाइम बना में, के दिखाई और कम टाइम में बनी, और अब तो टाइम भी इनके पास बड़ा है, और अब तो वो बन गई होगी, और बस अब खेलने की देर है। जी बाजिल भाई, योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस, ऑन वेस्ट इंडीज इन पाकिस्तान, स्पिनर्स, देखिए, एक्सप्रेस पेस है नहीं। वेस्ट इंडीज़ आप जब आएगी तो आप ज़ाहिर है आप फेवरेट्स ही होंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्ट्रेटजी उस तरह चेंज होगी। अब तो आप बड़ी मुश्किल से होम टेस्ट मैच जीते हैं कितने मैचेस के बाद, तो आप वो स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे, और वही कोशिश करेंगे कि स्लो पिच हो, जहाँ पे बॉल टर्न हो। दूसरा मसला यहाँ पे ये है कि बातें चल रही हैं कि जी 2 डिवीज़न कर लो टेस्ट मैच क्रिकेट को, तो वुडन स्पून की तरह बात की तो शायद ये सीरीज़ आपको जीतना उसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लग रहा है कि ऐसे हवा एक चली हुई है, शायद हो ना हो वो अलहदा बात है, बट ये रूमर्स फैले हुए हैं कि जी इसको 2 डिवीजन्स में कर दो, जो कि गलत बात है, क्योंकि आपके प्लेइंग नेशंस ही इतनी थोड़ी हैं। गलत बात है कि आपको करना नहीं चाहिए, बट एनीवे आपकी गेम और रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एनीवे वो चल रही हैं, तो अगर आप वुडन स्पून आपको मिल जाता है तो आप फिर किधर स्टैंड करते हैं? वो डिविजन्स क्रिएट करेंगे तो फिर 9वां तो 9वां ही रहेगा ना, उसको नीचे ही रखेंगे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। बट आई थिंक के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सुपीरियर साइड है पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के। आप मासवा उनका कैप्टन जो कि कोई 96 टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, बाकी कोई काफ़ी यंग टीम है, और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है, रोच है या जेडन सील्स है, उनको स्विंग और थोड़ी सी बाउंस चाहिए, जो कि आप उनको नहीं देंगे, तो उसमें उनको काफ़ी इशू होगा। मोटी अच्छा बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन पूरी टीम आउट करे ये मतलब देखने के लिए है कि आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर से पूरा मतलब टेस्ट मैच जीते हैं। हालांकि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, बट इनकी स्ट्रेंथ यही है कि रोच इनका बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है, फिर जेडन सील्स, ये इनकी स्ट्रेंथ है। बैटिंग में ये आमिर जैंगो जो आए हैं, ये इन्होंने 100 भी किया है, ये इनका बहुत मतलब हाइप क्रिएटेड है, लेकिन बैटिंग में अगर क्रेग ब्रैथवेट को अगर आप जल्दी आउट कर लें तो ऐसा कोई आपको नाम इस वक्त नहीं नज़र आएगा। यंग प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, बट अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए। मिकी लुइस भी अच्छा प्लेयर है जो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इवन ये जो हॉज है, इन्होंने 100 किया हुआ है, बट ये वो मतलब सीजन प्लेयर्स नहीं है, और इधर आपको अगर रन्स करने हैं स्पेशली ऑन टर्निंग ट्रैक्स, तो आपको बड़ा ग्राफ्ट करना पड़ेगा, और वो ग्राफ्ट आप बज़ाहिर आपको लगता है कि एक ब्रैथवेट ही है जो शायद सीजन इतना है जो ग्राफ्ट कर सके। लेकिन बाज़ भी अगर हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान गोज विद द सेम फार्मूला, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वेस्ट इंडीज भी शायद यही सोचकर आई होगी कि इन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड को ट्रैप किया मुल्तान के अंदर, हमारे साथ भी ये यही करेंगे। तो व्हाट वुड बी देयर थिंक टैंक्स स्ट्रैटेजी के इसको हमने किस तरह, हाउ डू वी नलिफाई द हीरोज ऑफ द लास्ट 2 गेम्स जो कि नुमान अली और साजिद खान? 2 स्पिनर तो वो लेके आए हैं, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड खेला ना स्पिनर्स को, मेरे ख्याल ये नहीं खेलेंगे उस तरह। इंग्लैंड तो या तो रोकते थे या मारते थे, तो ये इन बिटवीन जो आपको चाहिए, जो जिस तरह हमने बैटिंग की उनके स्पिनर्स के खिलाफ, जो रिदम वो होता है जहाँ पे आप मार भी सके, लेकिन रिदम ये है कि रन्स चलते रहें। ये हाई रिस्क
इंग्लैंड बहुत हाई रिस्क खेल रहा था, और हाई रिस्क जो क्रिकेट है, जो बेसबॉल है, वो अच्छे पिचेस पे ज़्यादा सक्सेसफुल है। जहाँ पे सीम हो रहा हो या स्पिन हो रहा हो तो उनको प्रॉब्लम होती है। आई डोंट थिंक कि वेस्ट इंडीज़ उसी तरीके से खेलेगा। वेस्ट इंडीज़ अपने तरीके से खेलेगा, कोशिश करेगा कि ग्राफ्ट करे, और हो भी सकता है कि वो आपके स्पिनर्स को अच्छा खेल जाएं। बट सेइंग दैट, प्रॉब्लम फिर ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान इज मच मोर, मैंने ये उस सीरीज में भी कहा था कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा होता है, चाहे जो भी सरफेस हो, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ 3 स्पिनर खेल रहे हैं, तो नॉट ओनली द प्लेयर्स, लेकिन सब ज्यादा कंफर्टेबल हैं, चलो यार स्पिनर ही हैं। अगर आगे 3 फास्ट बॉलर कर रहे हैं तो फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार इधर आउट ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, ये वो। तो पाकिस्तान भी इस पिच पे, मतलब होम सीरीज में ऐसे स्पिनिंग ट्रैक पे ज्यादा कंफर्टेबल है बैटिंग वाइज टू। तो मुझे वो, शायद वो पाकिस्तान की बॉलिंग को सह लें, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग को वो किस तरह 20 आउट कैसे करेंगे, वो मसला। मैं यही बात जरा वही भाई से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स का भी तस्करा किया। बांग्लादेश मेरा ख्याल है ज्यादा दूर नहीं है, इतनी डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, जहाँ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काफी डिफिकल्टी हो गई थी। अब अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे हिजाब ने ये पॉइंट रेज किया है कि यार नलीफाई इसको कैसे करेंगे, हम उनको तो पता है हमारा प्लान कि ये स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे, स्पिनर्स खिलाएंगे, विकेट लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ से भी अगर यही दाव पड़ जाता है पाकिस्तानी बैटर्स के लिए, वो तो मुतमईन हो, कहते हैं कि हम इजी होगा हमारे लिए खेलना। आप क्या कहते हैं? अच्छा, वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है ना जी, बाय नेचर दे आर अटैकिंग बैट्समैन। देखिए, नेचर उनकी जरूर है, वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और ये आपकी ये हिस्ट्री आप देखें कि उस तरह ही खेलते हैं, अटैक करते हैं। अगर कोई इस तरह का ज्यादा फ्लाइट है स्पिनर की, तो कोशिश करते हैं उसमें छक्का ही लगे, या टेस्ट क्रिकेट हो या इवन वनडे हो। ये उनका ज्यादातर मैं कह रहा हूं, एक आध बैट्समैन जरूर है जो बड़ा सेट होकर संभल के खेलता है, लेकिन उनको टेम्पटेशन रेजिस्ट करना, या उनको जब ऑफर करेंगे आप छक्के के लिए बाहर निकलो, उसको रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि वेस्ट इंडीज की जो ये टीम है, जो कि तकरीबन ज्यादातर न्यू लुक टीम है, वो वाले जो पुराने थोड़े से प्लेयर हैं वो इसमें नजर आपको नहीं आते। तो ये ज्यादा इनके पास कैपेसिटी है कि ये सर्वाइव कर सके, लंबी इनिंग खेल सके, 100-150 रन एक आध बैट्समैन कर ले, ये बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ऑन द कंट्री मैं पाकिस्तान की बैटिंग की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ, मैं लाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि अब हम अपने बैटर्स को देखते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कि क्या वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर मेन स्टे या लॉन्गर स्टेज हमें मिलेंगे, क्या वो छक्के के लिए जाएंगे, चौके के लिए जाएंगे, रन बन पाएंगे? अच्छा, ये बाजिद ने बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने कहा कि जी जब हम देखते हैं ना कि इसमें ट्रैक में फॉर द फास्ट बॉलर देयर इज नथिंग इन द ट्रैक फॉर द फास्ट बॉलर, तो वो हमारा जो मेंटली एक हमारा बैट्समैन है टॉप ऑर्डर को या मिडिल ऑर्डर को, वो थोड़ा कूल हो जाता है कि अच्छा जी यहाँ मैं खेल लूंगा और मैं बड़ी लंबी इनिंग भी खेल सकता हूँ, यहाँ पे खड़ा रहूंगा। अच्छा, वो जो एक ज़हन जो बना के आता है ना, तो वो फिर खेल भी लेता है। और ज्यादा चांस ये होता है कि पाकिस्तान यहाँ पे ऐसी पिचेस पे लंबा स्कोर कर जाता है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक ना एक बैट्समैन जरूर चल जाता है। तो वो मैं अगर मुझसे पूछें तो जो मैंने क्रिकेट कवर किया हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके टूर किए हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट कवर किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज की टीम ज्यादा टिक सकेगी अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है कि ये सीरीज स्वीप करे, ऐसी कंडीशन में जो कंडीशन हमने बनाई थी इंग्लैंड के लिए। तो कमरान गुलाम पे आते हैं, सऊद शकील पे आते हैं, उनके हवाले से भी बात करना चाहता हूं मैं यहाँ पे। आपको लगता है कि उनका जो किरदार होगा इन बिटवीन? देखिए, उनका किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह उसके क्या है कि वो दोनों दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। ये आप जरूर याद रखें कि वो ऐसी पिचेस पे खेल के क्रिकेट में वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे पहुंचे हैं। वो कोई नहीं बाहर ज्यादा नहीं खेले और अच्छे रन्स बनाने की कोशिश न करेंगे, बल्कि रन्स बनाएंगे। जैसे आपने कहा अभी एक और बात, वैसे एक छोटा सा चुटकुला है, वो एक और बात वो ये है कि आपने कहा रिजवान को पहले कप्तान बन जाना चाहिए था, तो आपको लगता है कमरान गुलाम को भी पहले ही आ जाना चाहिए था? देखिए, ये तो मैं तो उस जमाने से इस डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ ना जी। बाजिद खान अभी नए खेलना शुरू उन्होंने किया था, सच्ची बात बताऊं, और इनको पता है ग्राउंड के साथ बैठ के इनको मैं देखता रहता था। अभी कुछ ही सालों पुरानी बात। सबको ये जो खासकर उस वक्त बड़ा इंटरेस्ट होता था, यकीन करें, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको देखने में बड़ा मजा आता था। ऐसे ही वो वाला आजकल वो अट्रैक्शन नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो इनके जमाने में होती थी। तो वो जब वहां से बंदा, आपने बात की कि वो जहां से बंदा देखता है ना कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरह अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या प्लेयर्स के अचीवमेंट्स हैं, तो फिर बंदे को ख्याल आता है कि नहीं, ये जो प्लेयर है इसको आपने लेट कर दिया। कमरान गुलाम को
मतलब है आपने मिसबाह हक को लेट कर दिया खिलाते हुए, आपने शोएब अख्तर को लेट कर दिया। फवाद मैं को बड़ा टाइम दे interest- दिया बीच में। मैं पता नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे एक किस्सा जरूर शेयर करूंगा। मुझे याद है 93-94 में एक न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आई थी, यूथ की, अंडर 19 थी या अंडर 21 थी। तो वो 93 और 94 के सीजन में, इस सीजन की बात कर रहा हूं, तो वो पाकिस्तान से सारे मैच जीत गई थी। मतलब पाकिस्तान जूनियर से सारे मैच जीत गई थी। तो पिंडी स्टेडियम नया नया बना था, 91-92 में इसका स्टार्ट हुआ। तो वो एक पिंडी वर चैंपियन एट दैट टाइम, जूनियर के अंडर 19 के चैंपियन था, वसीम कप्तान था उसमें। शोएब अख्तर ऐसी स्पीड में था कि आपको अब मुझे याद है आज तक कि वो बॉल करते हुए मतलब देखने का मजा आता था। शोएब अख्तर ने 1 सेशन 8 for 32 लिया, मुझे आज तक वो भूलता नहीं है। 62 ऑल आउट न्यूजीलैंड, और 8 for 32, और पिंडी की टीम और न्यूजीलैंड से जीत के न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की टीम को मैचेस हारे। तो उस वक्त मैं समझता हूं कि शोएब अख्तर को भी वो खुद भी कहते हैं 93-94 में शुड हैव बीन इन द पाकिस्तान टीम। एग्जैक्टली। तो 98 में जाके खेला। देखिए 5 साल लगे ना, और 5 साल लगे, किस तरह स्ट्रगल की, शायद हमारी भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हो कि हमने क्या रोल प्ले किया। और जो 98 में जब खेलने की बारी आई तो किसने इनकार कर दिया कि इनको इसको नहीं खिलाना, फिर क्या जोर हुआ, फिर इनके फादर ने वहां क्या रोल किया, उन्होंने कहा खेलना ही खेलना है। जनरल तोकीर साहब की बड़ी बात करते हैं वो इसी वजह वो से। खेलना ही खेलना नहीं। 98 में इनके फादर थे, माजिद खान साहब थे, जी। तो उन्होंने बड़ा अपना रोल प्ले करके शोएब अख्तर को खिलाया। और शोएब अख्तर को खेलना चाहिए था 93-94 में। ये सारा एक हिस्ट्री का पार्ट ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने अपने और हमें interviews में हमारी भी सब कुछ ये हमारे सामने हुआ। काफी तस्करा किया है। और आज शो पे भी आना चाहिए ना, तो फिर आना चाहिए आना चाहिए था ना, फिर मजा आता ना। इंशाल्लाह वो सुन भी रहे हैं, बल्कि ये चीजें सर, बोलते मगर नहीं। फाजिल भाई तो पाकिस्तान क्रिकेट का वतीरा है जी, जब टाइम पे आपने नहीं खिलाना, या तो आपने 17 साल का 16 साल का खिला देना है और फिर 2 साल बाद गायब हो जाना है, पता नहीं लगता, या फिर आपने वो जो 22 साल 23 साल में खिलाना चाहिए आपको प्लेयर, वो 27-28 साल में। चले जिसको टाइम टाइम पे पे खिलाने वाली खिलाया, बात। सऊद शकील तो टाइम पे खेला ना। इसमें जो इशू इधर है कि जैसे सऊद शकील है, फॉर इंस्टेंस इवन कामरान गुलाम है, ये बैटर को ना थोड़ा टाइम देना चाहिए। बैटर अगर 2-3 सीजन 3 सीजन परफॉर्म करता रहे तो फिर उसको खिलाना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि एक सीजन जो परफॉर्म करता है खिला ना, लो। उसको फौरन खिला देते हैं, पर वो खराब होता है, उसके लिए अपने लिए खराब होता है। फास्ट बॉलर का डिफरेंट है। फास्ट बॉलर की क्योंकि वो तेज बॉलिंग कर रहा है, उसको आपने जल्दी खिलाना है। बैटर और स्पिनर का डेवलपमेंट लेट होता है, और सबसे अच्छी क्रिकेट वो बैटर होता है जो 28, 29, 30 पे जाके जब अपनी बैटिंग, अपनी खुद की स्किल को वो पता चल जाता है कि मैंने रन्स कैसे बनाने हैं। जैसे कि सऊद शकील है, उसको ये खूब पता है कि मैंने रन्स कैसे बनाने हैं। जो इसने इंग्लैंड के खिलाफ 100 किया, वैसा 100 जो परफॉर्म कर रहा है उसको आप बैकड्रॉप में ले जाते हो, तो वो ज्यादती है। फास्ट बॉलर कि मतलब वो फास्ट ट्रैक हो सकता है। बैटर और स्पिनर इनको टाइम लगता है, तो इनको आपको बड़ा देख के चलाना पड़ता है। एक जो इससे पहले जो बात हो रही थी पिचेस की, तो मैंने ऐसे निकाले हैं, जब क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है तो मैंने निकाले हैं, बांग्लादेश आई, श्रीलंका आई, साउथ अफ्रीका आई, इनमें बहुत अच्छी पिचेस बनी। आप सीरीज जीते भी 2021 तक मेरा ख्याल है। और साउथ अफ्रीका वाली तो बहुत ही जबरदस्त पिच बनी थी, और मेरे ख्याल 5 आउट चौथी इनिंग में हसन अली ने की। तो आप कहते हैं कि फास्ट बॉलर। उसके बाद पिच खराब कब हुई है? ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पिच खराब हुई है। आपके पीसीबी के चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमने उनको, उनकी फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि हमने पिच ऐसी बनानी नहीं थी। ऐसे ही आया था ना, उनको नलिफाई करना था, हमने उनके उनको नलिफाई किया। आप वो सीरीज हारे, बिल्कुल हारे। तो आपने पहले ही अपने आप को बैकफुट पे कर लिया कि नहीं, उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमने इनसे सीरीज हारनी नहीं है, ड्रॉ कर लेंगे, तो हार गए आप सीरीज। उसके बाद आती है इंग्लैंड के खिलाफ भी आप ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे बॉल सीम स्विंग ना हो तो इनको हम पकड़ लेंगे। वो भी मुश्किल। उनके जो 3 फास्ट बॉलर थे, वुड, रॉबिन्सन और एंडरसन, उन्होंने ज्यादा आउट नहीं किए लेकिन आपको हिलने नहीं दिया, और आपने वो सीरीज हार गए। उसके बाद अब क्योंकि आप न्यूजीलैंड आती है, न्यूजीलैंड में वो सीरीज ड्रॉ हो जाती है, वो भी आप एक टेस्ट मैच तो 9वीं विकेट पे ड्रॉ करते हैं। बट अब आप क्योंकि आपने पिचेस अपनी खराब कर दी हैं, अब आप दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हैं। आप कहते हैं बांग्लादेश आई है, आप पिच ऐसी बनाते हैं कि जहां बॉल चले, बांग्लादेश को तो हम फास्ट बॉलिंग से उड़ा देते, लेकिन आपको नहीं पता होता कि सबसे तेज बॉलर उस टेस्ट मैच में खेल रहा होता है नाहिद राना, जो 90 पे कर रहा है। आपका कोई बॉलर 90 पे नहीं कर रहा। और ये प्रोसेस क्या हुआ है कि आपने जो टेस्ट मैचेस में आपने पिंडी में हारिस रऊफ को आप खिलाते हैं, जिसने एक दिन में 500 हो जाता है,
बिल्कुल। उसमें उसने ओवर करता है, उसमें ख्याल उसने तौबा कर ली कि मैं टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेलूंगा, क्योंकि आपने पिच ऐसी क्रिएट की। शाहजी जो बात कर रहे हैं, पुराने वक्तों में ठीक है आप स्पिनर्स की भी पिचेस बनाते हैं, लेकिन वो भी वक्त था जब शोएब अख्तर, दानिश कनेरिया भी आउट करते थे, तो वो पिचेस ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी कि 800 स्कोर हो जाए, ऐसी नहीं थी कि 5वें दिन भी कुछ भी ना हो। तो दानिश कनेरिया अगर आउट करे, रिस्ट स्पिनर आउट करके दे रहा है, तो वो कंड्यूसिव पिचेस थी। तो आपने जो वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो आपने कहा कि नहीं ऐसे बिल्कुल फ्लैट कर दो, रावलपिंडी की पिच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी और जो इंग्लैंड के खिलाफ थी, मैंने, इन्होंने मेरे से बहुत ज्यादा क्रिकेट कवर किया, ये मुझे बता दे मैंने कभी रावलपिंडी स्टेडियम में ऐसा पिच नहीं देखा। मैं एक वफे की तारीफ बढ़ना चाहता हूँ, वापस आते तो बात को यहीं से जी पकड़ेंगे इंशाल्लाह, जितने भी लोग जो अभी देख रहे हैं। तो शोएब अख्तर भाई को तो बुलाना, आज तो वो वो तो आए आ हुए ही थे जाएंगे। यार वो तो आ जाएंगे, वो तो आ जाएंगे। जब आएंगे ना तो आपने नहीं जाना, लेकिन हम जा रहे हैं एक छोटे से वफे की जाने। प्लीज स्टे विद अस, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज मोहित शाह और बासित खान, और इनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे पिचेस के हवाले से और पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से कि हम टेस्ट मैचेस किस तरह से खेलते आ रहे हैं। तो उसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ शाहजी। वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड योर व्यूज स्पेशली ऑन द फर्स्ट क्लास पिचेस एंड हाउ पाकिस्तान कैन डेवलप दीस टेस्ट प्लेयर्स। अच्छा, वो पिंडी की पिच की बात हो रही थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन फर्स्ट 10 years के स्टार्टिंग फ्रॉम 91 टू 2000 या 2002 तक, ये पिचेस, पिंडी की पिच खासकर जो भी स्क्वायर पे पिचेस होती हैं, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की थी। ग्रास था, बिल्कुल सीम कर रही थी, पेस था इनमें। और मुझे आज तक वो क्लाइव लाइट की वो बात याद है, वो टीम के साथ आए थे, वेस्ट इंडीज टीम के साथ, तो उन्होंने कहा था कि आफ्टर ब्रिस्बेन पिच, ये पिंडी की जो पिच है, मैं इसको देखता हूँ कि इसमें हर चीज है, इट्स अ गुड क्रिकेटिंग ट्रैक। पिंडी पिच की बात कर रहे थे, तो फिर हमने इसको खराब होते भी देखा, और इसको हमने ऐसा भी देखा कि जहां हम T20 में भी तकरीबन 250 स्कोर बन जाता था। लेकिन उसका जो देखे ना, एक ये जिस तरह बाजद ने किया, और अभी जो बांग्लादेश वाली जो सीरीज हमने देखी कि बांग्लादेश की सीरीज में हमने बनाने की कोशिश की, हमसे नहीं बनी। और नहीं बनी कि किसी तरफ भी वो तकरीबन वो जो फास्ट बॉलर थे बांग्लादेश के बॉलर्स ने, इवन उनके स्पिनर्स ने एक्सप्लॉइट की जगह, बिल्कुल। और क्योंकि हमसे बनी नहीं वो पिच। लेकिन अब होपफुली कि शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, आइंदा आने वाली सीरीज में हम कोई इसका वो जो पुराना इसकी एक उसका जो कैरेक्टर रहता, वो जो पुराना जो शुरू से चलता आ रहा था फर्स्ट 10 years का, वो वापस आ जाएगा। क्योंकि आपको भी ऐसी पिचेस चाहिए पाकिस्तान में। ये नहीं है कि सारे ट्रैक्स आप एक जैसे करें, या सारे ट्रैक्स ऐसे ही हो, डेड हो या स्पिनिंग ट्रैक हो, या हर तरह की वैरायटी चाहिए होती है आपको। इसलिए चाहिए होती है कि ताकि आपके बैट्समैन जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो तैयार हो, उनको पता लगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, उनको पता लगे कि हमने साउथ अफ्रीका भी जाके खेलना है। ऐसी ट्रैक्स हमें वहां पे मिलेंगी, ग्रास भी होगा, स्विंग भी होगा, पेस भी आएगा, फास्ट बॉलर को खेलते हुए आसानी भी नहीं होगी। तो ये चीजें हमने यहाँ से ही सीखनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आपके यंगस्टर ने सीखनी है, क्योंकि यंगस्टर्स का एक्सपोजर जो है वो बाहर कम से कम होता है। क्या बात है, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मेरे ख्याल है ये जब हम वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, साथ ही उसके बाद ट्राई नेशन भी उसमें भी आता है, वो हमारे पास वक्त जरा कम है। हम ये भी सवाल जरूर पूछना चाहते हैं जो हम कल इंशाल्लाह करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में कैसी पिचेस एक्सपेक्टेड होनी चाहिए ग्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए। बट इस पे कल हम जरूर बात करें। बाजी भाई की तरफ में एक और बात करना चाहता हूँ। आपने असल सवाल छोड़ दिया, हम हैं तो वन स्पोर्ट नेशन, लेकिन जो ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में अचीवमेंट हुई है वो पिछले साल हुई है, और ये वहीं पे थे। वो तो उन्होंने सवाल किया नहीं, अरशद नदीम का सवाल तुमने किया नहीं। पेरिस में ये साथ वो एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल वहां पे चशमजीत गवा थे, वो सवाल देना बनता है। ये हम आएंगे अरशद नदीम के नाम पे F10 में सड़क भी है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी तोहफे तारीफ भी मिल गए। मेरा सिर्फ एक सवाल रहता है, मैं उस पर मुकम्मल करना चाहता हूँ। बाद में वापस जहाँ पे आपने एक्सप्रेस पेस की बात की, शायद हम अनफॉर्चुनेटली अब स्ट्रगल करते हैं एक्सप्रेस पेस के लिए, बट पेसर्स को स्टिल वी कैन नॉट कीप देम आउट ऑफ द पिक्चर। सो हाउ डू यू थिंक कि जो अब पेसर्स हमारे पास हैं उनकी यूटिलिटी है, क्या वो एक बहुत परफेक्ट लाइन के ऊपर होगी, जहां वो गेंद को पिच करते हैं उस हिसाब से होगी, कैसे वो ट्रिक और ट्रीट करेंगे बल्लेबाजों को? मैं ये भी आपसे सुनना चाहता हूँ। कहाँ पे आप कौन सी पिच पे बात कर रहे हैं? देखें, जो इंग्लैंड आपके खिलाफ जो 20 आउट जिन्होंने किया वो भी तो उसी पिच पे खेले थे। इंग्लैंड ने आपको जो 3-0 किया, सिर्फ उनके स्पिनर ने तो आउट नहीं किया ना। फास्ट बॉलर जो एक्सप्रेस था, वुड का बहुत बड़ा डिफरेंस था।
फिर जो एंडरसन और रॉबिन्सन करते थे कि एक ही जगह पे बॉल करते रहते थे। आपको अगर याद हो तो मुल्तान में 3 बोल्ड हुए थे और 3 कमाल बॉल हुए थे एक ही स्पॉट से। एक वुड ने किया था, एक रॉबिन्सन ने किया था और एक एंडरसन ने किया था, एक ही स्पॉट से। तो वो कंट्रोल जो था उनके पास था, बिकॉज वो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर थे। फिर अगर आप अगर कहते हैं कि जो बांग्लादेश के आप खिलाफ खेले, नाहिद राना, हसन महमूद और शरफुल, ये 3 उनके, एक मेरे ख्याल तस्कीन भी खेला था एक मैच, तो ये 3 फास्ट बॉलर्स ने आपके फास्ट बॉलर्स को आउट बॉल किया। बिल्कुल। तो ये कह देना कि जी क्योंकि हमारी पिचेस खराब हैं हम फास्ट बॉलर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये आप याद रखें कि 2001 से पहले जो पिचेस थी वहाँ फर्स्ट क्लास के एक फाइनल मुझे याद है कि 800 पे 800 हो गया था। तो फर्स्ट क्लास की पिचेस बैटिंग के लिए होती थी, लेकिन उसमें फास्ट बॉलर्स, क्योंकि आपको एक्सप्रेस पेस चाहिए थी टू सक्सीड, तो फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक लाइन लोग बोलते होते हैं जो बिल्कुल एप्ट है, इंग्लिश में है कि आप एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हो। अगर आपको एनवायरनमेंट, अगर मुझे ये ऐसे जैसे घास वाला ये ग्रीन पिच मिलता रहेगा तो मैं मीडियम पेसर ही रहूंगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट मुझे प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अगर मुझे एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो रहा है जहां मुझे जोर लगाना है और जहां पे जोर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मीडियम पेसर का ऑप्शन नहीं है, तो मैं जोर लगाऊंगा ही। आई विल बी बिल्ट टू सक्सीड जोर लगाने के लिए। अगर मुझे ऑप्शन है कि मैंने रिस्ट स्पिन इधर करनी है टू सक्सीड, तो मैं रिस्ट स्पिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आपने वो ऑप्शन देनी नहीं ना, आपने कहा जी घास वाली विकेटें हैं, 1.5 दिन में 2 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, तो आपकी डेवलपमेंट फिर उस तरह से नहीं होती। तो वही बात है कि आप क्या, यहाँ से हम बैठ के कहते हैं जी फास्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस हो रहे, लेकिन क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे उस पे कोई बात नहीं। उस पे हमने कल बात की थी, आप सिर्फ यस मेरी बात, अच्छा सिर्फ यस और नो पे, सिर्फ यस और नो चाहिए। चाहिए। आपने जैसे अभी इंग्लैंड के बॉलर्स की मिसाल दी कि एक ही जगह गेंद पिच होती है और वहीं से विकेट हासिल करते हैं, उनके पास कंट्रोल है, सिर्फ यस और नो चाहिए। हमारे पेसर्स के पास वो कंट्रोल है? यस और नो? अब्बास के पास है? पेसर्स का है, मैंने एक पेसर थोड़ी कहा, आप कहे यस या नो। नहीं, उस लेवल का बॉलर नहीं, बट ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है दिस सम्स इट अप एज वेल। अब मैं जाता हूं मोहित भाई के पास। सर, पेरिस ओलंपिक्स प्लीज, कैसा मंजर था सर जब रिकॉर्ड टूटा? अच्छा, इट वाज माय 7th ओलंपिक जी, मैंने जो कवर की, और ऐसा यकीन करें कि एक्सपीरियंस शायद मुझे ना हुआ हो। और उसकी वजह यह है कि एक दिन पहले अरशद नदीम काफ़ी अंडर प्रेशर थे। सही है। और वो समझ रहे थे कि शायद मैं कोई एक आध ब्राउन्स शायद जीत जाऊं या उसके करीब करीब पहुंच जाऊं। लेकिन मैं 2-3 बंदों की, खासकर इनके डॉक्टर थे अली शेर बाजवा, जो कि स्पेशली इनके साथ पिछले 6 महीने से थे, उनका कोई जिक्र कहीं नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन हो किसी के साथ, उसका जिक्र जरूर आना चाहिए। डॉक्टर अली शेर बाजवा ने इनके साथ बड़ी एफर्ट की, इनको बड़ा फिट किया और इनका कॉन्फिडेंस भी साथ बढ़ाया। और एक दिन पहले हम सारे ओलंपिक विलेज में इनके साथ ही रहे, और हमसे जो हो सका, मतलब हम 1-2 जर्नलिस्ट थे, मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट थे, हम जितना भी नाम ले ले सर। अफसल जवेद थे मेरे साथ, हमने जितना हमसे हुआ कि हमने इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। और मैंने इनको वैसे ही कहा, मैंने कहा जी मैं पीर हूँ, आप फिक्र ना करें, अगर आपने ब्रॉन्ज नहीं, कल आपने गोल्ड जीतना है। तो ये वैसे ही एक मुँह से, और ये सबके सामने ये बात हुई। तो वो एग्जैक्टली दूसरे दिन जब वो जीत के आए ना, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे इस तरह उठा लिया अंदर। जब मीडिया के जोन में आए तो उन्होंने उठा लिया, उन्होंने कहा, मैंने कहा देखें आपने जीत लिया। और इंडियन, बिलीव यू मी, कि जो इंडिया का मीडिया इतना, हम तो बहुत कम थे पाकिस्तान से जर्नलिस्ट, इंडिया के तकरीबन 50 से ज्यादा, और वो सिर्फ इसलिए आए हुए थे कि चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतेंगे और इनको उठा के और इनके साथ पूरा वो हम सिनेरियो क्रिएट करके और वहां पे जाएंगे। वो ना हो सका और वो नहीं देख सके। जब 92.97 वाली सेकंड थ्रो गई ना जी, तो फिर सबको पता लग गया कि अरशद नदीम गोल्ड जीत गया। क्या बात है सर। थैंक यू सो मच मोहित भाई फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच वाजिद भाई फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच हिजाब। It's always wonderful to be around you as well, you know, hosting Game On है। For everybody who's out there, 2024 मेरे ख्याल है बहुत ही अच्छा साल रहा। अगर हम खेलों की दुनिया की बात करते हैं, अगर हम अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात करते हैं, वो चैंपियंस बने हैं। अगर हम नू दस्तगीर भट्ट की बात करें, अरशद नदीम की बात करें, जितने भी हमारे जो एथलीट्स हैं जो एशियन गेम्स में खेले, ओलंपिक्स में खेले, आई थिंक एवरीबडी इज डन फिनोमिनली वेल। और उसके बाद जैसे ही आकिब भाई आए, मेरे ख्याल है पाकिस्तान टीम का भी जो आवे कावा बिगड़ा हुआ था वो भी ठीक होना शुरू हो गया। बट टुमारो इंशाल्लाह हमने आपसे तस्करा कर दिया कल हम क्या क्या बातें करेंगे। प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्यून इन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, until next time, look after yourselves. Game On है। माता सरा मिनकुम, अल्लाह हाफिज।